हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ रिदा और आप लोग हो मेरे यूट्यूब चैनल रिदा फ़ातिमा नॉवेल्स पे। पीछे के शोर को इग्नोर करना, अगर आवाज़ आए तो ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इतनी देर से नावल डाल रही हूँ। टाइम नहीं मिलता मुझे। जैसे ही टाइम मिलता है फिर मैं लिख लेती हूँ नावल और पोस्टिंग कर देती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अभी मुझे टाइम मिला था, मैंने सोचा क्यों ना पोस्ट कर दूँ। और आपको तो वैसे भी पता है कि मुझे रात में ही वॉइस ओवर देती हूँ, रात को ही मैं पोस्ट करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी जल्दी से पोस्टिंग वगैरह कर दें। बाकी आई एम रियली वेरी सॉरी। और अब मैं बोलना बंद करती हूँ और नावल को शुरू करती हूँ। अरूबा जिस वक्त घर आई थी तो इब्राम ऑफिस में थे, अनाया घर में थी। कबीर तुर्की की सड़कें घूमने गया था आशी के साथ। अनाया ऑफिस में थी, अनाबिया ऑफिस में थी, जबकि उसका फ़ोन आया था कि कुछ देर में आ जाएगी। इब्राम आज ऑफिस देर से गए थे। इब्राम का रियल एस्टेट का कारोबार था, जिसमें इब्राम सिकंदर का खासा नाम जाना जाता था, और कुछ मीर सिकंदर का बेटा होने के हवाले से भी इनको जाना जाता था। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद इब्राम ने एक कंपनी में जॉब करनी शुरू की थी, रियल एस्टेट कंपनी में। और कुछ अरसा बाद एक कंपनी इब्राम ने बना ली थी, रियल एस्टेट की, जो तामीर होते ही अपना नाम कमा बैठी थी, NA रियल एस्टेट। कोई भी NA का मतलब नहीं जानता था और इब्राम ने किसी को बताया भी नहीं था। जहाँ तक हारिस का ख्याल था तो शायद वो इसका मतलब जानते थे, लेकिन इनको इब्राम ने नहीं बताया था। वो खुद से इसका मतलब जानते थे, लेकिन हारिस ने कभी इस बारे में ज़िक्र नहीं किया। इब्राम रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत माने जाने बिजनेसमैन थे, और इब्राम के हवाले से ही अरूबा को भी जाना जाता था, जबकि हारिस इब्राम की कंपनी के किसी हद तक बिजनेस पार्टनर थे। लेकिन इनका ध्यान रेस्टोरेंट की तरफ था। हारिस ने भी इब्राम की तरह अपना नाम कमाया था। इब्राम और हारिस बहुत ज़्यादा सोशल तो नहीं थे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी किसी हद तक सोशल बन गए थे। ये शायद इनकी कंपनी की वजह से था, क्योंकि कंपनी का नाम हो और कंपनी बनाने वाले का नाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता था। इसी तरह सब अंस कुरैशी से भी वाकिफ़ थे और अरूबा सिकंदर से भी वाकिफ़ थे। जन्नत फ़ातिमा हारिस कुरैशी की बीवी से भी वाकिफ़ थे, लेकिन इब्राम की बीवी के बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकता था कि वो कौन थी, कैसी थी और अब कहाँ हैं। कुछ लोग तो कहते थे कि इब्राम ने शादी नहीं की, और कुछ लोग कहते थे अगर शादी नहीं की तो अरूबा सिकंदर कौन थी, क्या रिश्ता था इब्राम का अरूबा से। लेकिन अरूबा इब्राम की बेटी थी, जान से प्यारी बेटी। लेकिन इब्राम सिकंदर की बीवी राज थी, उन लोगों के लिए जो इब्राम सिकंदर को बज़ाहिर जानते थे, अंदरूनी नहीं। और जो अंदरूनी जानते थे वो इस बारे में कोई बात नहीं करते थे कि इब्राम की बीवी कौन थी। इस बात से भी सब अच्छे से वाकिफ़ थे कि इब्राम सिकंदर का अपने बाबा से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। मीर सिकंदर की तरफ इब्राम का आना जाना बहुत कम था। काफ़ी अरसा से वो दोनों मिले नहीं थे, बस दूर दूर से खबर मिल जाती थी मीर सिकंदर को इब्राम के बारे में, और अक्सर टीवी पे भी देखने को मिल जाता था। और इसी तरह इब्राम सिकंदर को भी अपने बाबा की खबर टीवी पे ही देखने को मिलती थी। और इनका एक दूसरे से ताल्लुक़ ना होने की वजह भी कोई नहीं जानता था, सिवाय इन लोगों के जो इब्राम को अच्छे से जानते थे। रूबी घर जाते सार अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और फिर किचन में चली गई, जहाँ अनाया अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी। आंटी, कबीर और आयशा कहाँ हैं? वो तो बाहर घूमने गए हैं रूबी। अच्छा आंटी, मुझे भी एक कप कॉफ़ी बना दें, सर दर्द कर रहा है। अच्छा तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। अरूबा डाइनिंग में बैठ गई। कैसा गया आज का दिन रूबी तुम्हारा? अच्छा था आंटी,
असाइनमेंट मिला है, बस शाम को वही करूँगी। अच्छा सही। कुछ देर बाद वो रूबी के लिए और अपने लिए कॉफ़ी से भरे कप लेकर कुर्सी में बैठ गई और एक कप रूबी की तरफ कर दिया। रूबी, एक बात कहूँ तुम्हें? जी आंटी, कहें, सुन रही हूँ मैं। रूबी, अगर कभी कोई ऐसा वक्त आया जब तुम्हें अपने बाबा से शिकवा हुआ, तो वादा करो तुम कभी भी अपने बाबा से दूर नहीं होगी। नहीं आंटी, मैं नहीं होंगी बाबा से दूर। रूबी उलझी थी। लेकिन आप ये क्यों कह रही हैं? नहीं, ऐसे ही कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के बाद इब्राम ने खुद को तुम्हारी वजह से संभाला है। तुम दूर हो गई तो इब्राम टूट जाएगा रूबी। जी आंटी, मैं जानती हूँ। बाबा को मामा से बहुत प्यार था। हाँ, बहुत प्यार था इब्राम को नूर से। अच्छा आंटी, मुझे मामा की कोई बात बताएं ना। मैं जब बाबा से पूछती हूँ तो अब वो कहते हैं कि टाइम नहीं है। अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। जबकि पहले बाबा कहते थे कि मामा हमेशा हिजाब करती थी, बहुत अच्छी बातें करती थी। हाँ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी बातें करती थी। मैं तो नूर से बहुत लड़ती थी। हम दोनों हमेशा लड़ती रहती थी, लेकिन मुझे इससे लड़ाई करना अच्छा लगता था। अच्छा आंटी, बाबा मामा को कहाँ मिले थे? क्या बाबा पाकिस्तान गए थे? नहीं नूर, नहीं नूर, तुर्की पढ़ने के लिए आई थी। जन्नत और मेरे साथ यूनिवर्सिटी में मिली थी इब्राम से। नूर हमेशा नामहरम लड़कों से दूर रहती थी और फिर नूर को इब्राम मिल गया। अनाया आगे बोल ना सकी कि नूर ने इब्राम से दूर रहने की भी कोशिश की थी, लेकिन दूर रह ना सकी क्योंकि वो इब्राम की हिदायत थी और इब्राम की मोहब्बत उसकी मौत। आंटी, बाबा ने बताया था बाबा मुस्लिम नहीं थे, ना ही हारिस चाचू। हाँ, ये दोनों मुस्लिम नहीं थे, फिर इस्लाम कबूल कर लिया इन दोनों ने। अच्छा आंटी, बाबा ने कैसे इस्लाम कबूल किया? मैं नहीं जानती रूबी। अब वो रूबी को क्या बताती कि जंगल में इब्राम सिकंदर ने इस्लाम कबूल किया था जब वो महानूर के साथ तन्हा बियाबान जंगल में भटक रहा था। आंटी, बाबा की शादी की कोई तस्वीर क्यों? और रूबी की बात आधी में रह गई। कबीर और आयशा अंदर आए थे। मामा, इतना कोई फजूल शहर है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ऊपर से एक कमीना मिल गया था, दिमाग खराब कर दिया। आशी बताती हुई अंदर डाइनिंग में आई। आशी, गलत बात है, इस तरह नहीं कहते, तुम बहुत बिगड़ गई हो। मैं वली मामू को बताऊंगी, रूबी बोली थी। तो आप भी तो बिगड़ी हुई हैं। अपनी छोटी कज़न की क्लास लगाएंगी आप पापा को। और अनाया वहीं साकित रह गई। अनाया को आशी में अपनी परछाई और रूबी में नूर की परछाई नज़र आई थी। अल्लाह अल्लाह अनाया, तुम कितनी कमीनी हो, कोई इस तरह कहता है क्या? अल्लाह अल्लाह, तुम कितनी बिगड़ गई हो नूर, कोई इस तरह बात करता है क्या? अनाया को अपनी और नूर की बातें याद आईं जब वो ग्रैंड बाजार घूम रही थी और अनाया को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मामा, कबीर की आवाज़ पे अनाया ख्याल से बाहर आई। वहाँ नूर नहीं थी। नूर कहीं नहीं थी। वो रूबी थी और आशी थी। एक वक्त होता था जब नूर, जन्नत, अनाया, इन तीनों की एक दूसरे में जान थी, लेकिन फिर इनमें से एक हमेशा के लिए चली गई। इनकी जोड़ी टूट गई। अनाया को अब अरूबा, उन्जिला और अनाबिया को देख के अपनी दोस्ती याद आती थी जो ख़त्म हो गई थी, और वो यही दुआ मांगती थी कि बस इनकी दोस्ती ख़त्म ना हो कभी। मामा, आप सुन रही हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो। मामा, इसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। हम इतना घूमे, हमने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया। तू चुप कर कबीर, आशी बोली थी। मामा, यहाँ बर्फ़ वाला गोला नहीं मिलता। आशी मुंह बना के बोली। मामा, आशी को कहा करे तमीज़ से बात किया करे, मैं 3 मिनट भरा हूँ इससे। कबीर अनाया से बोला। तो अनाया इन दोनों को देख के बोली, तुम दोनों जाओ, दफ़ा क्यों नहीं तुम दोनों जाओ, दफ़ा तुम दोनों जाओ, दिमाग क्यों खा रहे हो मेरा? और अरूबा बस हंस रही थी इन दोनों की लड़ाई देखकर। और फिर कबीर और आयशा लड़ते लड़ते बाहर घर के गार्डन में चले गए। ये बहुत दिमाग ख़राब करते हैं रूबी, अनाया सर पकड़ के बोली। कोई बात नहीं आंटी। और फिर रूबी अपने कमरे में चली गई।
कि थोड़ी देर आराम करे, फिर असाइनमेंट पर काम करना है। और बताओ सनान, क्या हो रहा है आजकल? अंश इस वक्त सनान के ऑफिस में बैठा था। कुछ भी नहीं यार, बस आजकल थोड़ा काम में ही बिजी हूँ। तू कॉफ़ी पिएगा? हाँ, मंगवा दे। और सनान ने इंटरकॉम पर 2 कप कॉफ़ी का कहा था और फिर इमरान कॉफ़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ था। इमरान ने कॉफ़ी टेबल पर रखी। इमरान, अनाबिया चली गई क्या? जी सर, वो तो निकल गई थी। और इमरान ये कहकर बाहर चला गया जब अंश एकदम से बोला, एक बात बताऊं तुझे? हाँ बता। जो अनाबिया तेरे ऑफिस में आई है ना डिज़ाइन दिखाने, वो मेरी कज़न की कज़न है, मतलब मेरी कज़न की मामू की बेटी। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया अंश? मुझे खुद तब पता चला जब अनाबिया डाइनिंग पे बता रही थी कि यूनसा टेक्सटाइल में डिज़ाइन दिखाने हैं। तू कभी घर चक्कर लगा, डैड को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आऊँगा कभी। चल, मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? सनान अंश को खड़े होते देखकर सनान ने अंश को खड़े होते देखा। क्लब जाऊँगा, थोड़ा टाइम पास करूँगा। किसके साथ टाइम पास? अरे, तू क्यों पूछ रहा है? कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। ऐसे ही जा रहा हूँ, बहुत वक्त हो गया है नहीं गया। अंश, सुधर जा तू। चल चल, मुझे ना सिखा तू। अंश बोलता हुआ बाहर चला गया और सनान वापस फाइल खोल के बैठ गया। और अंश कुरैशी इस वक्त तुर्की के किसी क्लब में मौजूद था जहाँ पर हर तरफ रंग बिरंगा माहौल था। लोग डांस कर रहे थे, लड़कियाँ मगरबी लिबास पहने घूम रही थी। काउंटर के पास खड़े लोग ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहे थे, स्मोकिंग की बदबू भी आ रही थी। और अंश कुरैशी इन्हीं लोगों की तरह काउंटर के पास रखी कुर्सी पे विराजमान था। एक हाथ में सिगरेट पकड़ रखा था, जबकि काउंटर की शेल्फ पे पड़ा ड्रिंक का गिलास अब पकड़ रहा था और फिर वो गिलास लबों से लगा लिया और एक ही सांस में गिलास खाली करके दोबारा काउंटर पे रख दिया। कुछ देर बाद दोबारा एक गिलास अंश के सामने किया गया और वो इस गिलास को भी एक सांस में खाली कर गया। न जाने कब से वो गिलास पे गिलास चढ़ा रहा था। और तब ही एक लड़की अंश के पास आ गई। हाय हैंडसम, विल यू डांस विद मी? नो। अंश लड़खड़ाती अब जुबान से बोला। बट वाई? वो लड़की अंश के पास वाली कुर्सी पे बैठ गई, जिसका खुद का लिबास कोई इतना ख़ास नहीं था। देयर इज़ नथिंग इन यू दैट मेक मी वॉन्ट टू डांस विद यू। और वो लड़की कुछ देर अंश का चेहरा देखती रही, फिर उठी और चली गई, जबकि अंश कुरैशी वहीं बैठा था और ड्रिंक करते करते ख्याल अरूबा तक चला गया। तुम मुसलमान हो के भी नहीं हो, मुझे तुमसे नफ़रत है। इसको यकदम अरूबा के अल्फाज याद आए और फिर वो अपने ख्याल को झटक के उठा और डांस फ्लोर पे आ गया। अब वो सब के साथ डांस कर रहा था। अंश कुरैशी हर तरफ से घिरा पड़ा था। उसके इर्द गिर्द इस जैसे बहुत लोग थे, लेकिन वो उन जैसा हो के भी सबसे अलग था, क्योंकि वो अंश कुरैशी था और हर कोई अंश कुरैशी नहीं होता। अनाबिया जब घर आई तो सब खाने पे इसका ही इंतज़ार कर रहे थे। एनी, जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। जी इब्राहिम अंकल, मैं अभी आती हूँ फ्रेश होके। और अनाबिया कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर आई। लंबी कमीज़ और नीचे प्लाजो पहन रखा था, बाल कमर पे लहरा रहे थे, घुंघराले काले बाल। और फिर वो डाइनिंग पे बैठ गई। इब्राहिम ने आज खानसामा से कह के बनवाया था और पैनकेक। लहमा सुन को तुर्किश पिज़्ज़ा भी कहा जा सकता था। और फिर अनाबिया सुकून से खाना खाने लगी जब अनाया बोली थी, एनी, कितना काम रहता है और ऑफिस में तुम्हारा? मामा, बस हो गया है, कल आखिरी दिन है। चलो ठीक है फिर इब्राहिम, हम परसों निकल जाएंगे, ठीक है? लेकिन अनाया, अभी तो आए हो। नहीं इब्राहिम, कबीर और आशी का कॉलेज का हर्ज होता है, फिर कभी आएंगे। वैसे भी इसकी कंपनी के डिज़ाइंस अच्छे लगे हैं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। ठीक है अनाया, जैसा सही लगे। इस सब में रूबी अब बोल रही थी, बाबा
क्या हम कल का दिन हारिस चाचू के घर गुजारें? मुंजिला का दिल चाह रहा था एनी से मिलने को। ठीक है मेरा बच्चा, हारिस को बता दूंगा मैं, तुम दोनों चली जाना। परसों वैसे भी एनी अनाया चली जाएंगी। ठीक है बाबा। और फिर अनाबिया बोली, रूबी मैं फिर कल ऑफिस हारिस अंकल के घर से चली जाऊंगी। परसों सुबह की फ़्लाइट करवा लेते हैं। तुम और अनु कॉलेज चली जाना और हम एयरपोर्ट पे। ठीक रहेगा। हाँ ठीक है। और इन्हीं बातों में इन्होंने खाना ख़त्म किया और फिर वो दोनों सोने चली गईं। इब्राहिम अपने कमरे में चले गए, अनाया भी अपने कमरे में चली गई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, पीछे के शोर को इग्नोर करना। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी आप लोगों को बिल्कुल भी, मैं मानती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि इतने दिनों बाद 9 दिनों बाद मैंने पोस्ट किया है नॉवल और इतनी छोटी एपिसोड पोस्ट किया, लेकिन क्या करूँ कि टाइम ही इतना मिला था लिखने को, तो जितना टाइम मिला मैंने उतने में पोस्ट कर दी। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अंश कुरैशी का करैक्टर अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद अंश का करैक्टर यकीन मानो बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब उसकी बातें, उसके सैवेज रिप्लाई, और मेरी बहन को भी अंश कुरैशी बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब उसने पीरे कामिल पढ़ी हुई है ना, तो वो कहती है कि उसको सलार के बाद का करैक्टर जो है ना अंश मतलब सूट लग रहा है। उसकी उखड़े उखड़े जवाब, उसकी हरकतें, मतलब ये वाली, और अरूबा को तंग करना, सारे कहते हैं, मलीहा कहती है कि उसको वो अच्छा लगता है। और मुझे खुद अंश कुरैशी कुछ अलग ही टाइप का बंदा लगता है। मतलब क्या लिखा है मैंने, मैं अपनी तारीफ़ करूँगी। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। अल्लाह हाफिज़।